आज शिवजी की कथा को अवश्य सुनें। औलाद के दुख संकट कैसे हटाएं। भक्तों, आज की ये शिव कथा हर उस माता पिता के लिए है जिनके हृदय में औलाद को लेकर कोई ना कोई पीड़ा, चिंता या भय छिपा हुआ है। कोई संतान ना होने का दुख झेल रहा है, कोई संतान के रोग से परेशान है, कोई औलाद के भटक जाने से रात रात भर रोता है, तो कोई संतान होते हुए भी सुख नहीं पा रहा। शास्त्र कहते हैं कि जब संतान से जुड़ा कष्ट लंबे समय तक बना रहे, तो वो केवल भाग्य का नहीं, बल्कि कर्म और आस्था की भी परीक्षा होता है। और ऐसे समय में भगवान शिव ही वो देवता हैं जो बिना भेदभाव अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति था, जिनके घर वर्षों तक संतान नहीं हुई। समाज के ताने, मन की पीड़ा और भविष्य की चिंता ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। वे प्रतिदिन शिव मंदिर जाते, लेकिन मन में प्रश्न उठता कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। एक दिन उस ब्राह्मण ने अत्यंत व्याकुल होकर शिवलिंग के सामने रोते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, यदि औलाद देना मेरे भाग्य में नहीं है, तो इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे दो। उसी रात स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, औलाद का दुख केवल संतान ना होने का नहीं, जिस दिन तुम संतान को ईश्वर की अमानत समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा कष्ट आधा हो जाएगा। शिव ने उसे सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक और कथा श्रवण का मार्ग बताया और कहा कि संतान के लिए सबसे बड़ी पूजा अहंकार का त्याग और धैर्य है। ब्राह्मण दंपत्ति ने नियम पूर्वक शिव भक्ति प्रारंभ की। हर सोमवार शिव कथा सुनी, संध्या के समय दीप जलाया और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखी। समय बीतता गया और एक दिन शिव कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन हे भक्तों, कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि शिव ये सिखाते हैं कि औलाद केवल जन्म से नहीं, बल्कि संस्कार से सुख देती है। कई बार संतान होती है, लेकिन वो माता पिता का सम्मान नहीं करती, गलत मार्ग पर चल पड़ती है। तब भी शिव भक्ति ही वो मार्ग है जो बिगड़े हुए संतान भाग्य को सुधारती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो माता पिता अपने संतान के लिए शिव कथा सुनते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और संतान के दोषों को कोसने के बजाय शिव को अर्पित कर देते हैं, उनकी औलाद पर अदृश्य रूप से शिव का संरक्षण आ जाता है। आज के समय में औलाद के दुख केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी हैं। बच्चे भटक रहे हैं, माता पिता से दूर हो रहे हैं। ऐसे में शिव कथा माता पिता को धैर्य देती है और संतान के भीतर संस्कार जगाने की शक्ति बनती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव को केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए पूजता है, उसकी संतान स्वयं सही मार्ग की ओर लौट आती है। इसलिए हे भक्तों, आज यदि आप औलाद के किसी भी दुख, संकट या भय से गुजर रहे हैं, तो आज शिव की कथा अवश्य सुनिए। आज शिव का नाम लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। और जब शिव कृपा आती है, तो वो केवल संतान नहीं, बल्कि पूरे परिवार के जीवन को प्रकाश से भर देती है। हे शिव भक्तों, ये सत्य है कि जब जीवन में धन की कमी होती है तो मनुष्य प्रयास कर लेता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उपचार की आशा रखता है। लेकिन जब औलाद से जुड़ा दुख मन में घर कर लेता है, तब व्यक्ति भीतर ही भीतर टूटने लगता है। क्योंकि औलाद केवल शरीर से जन्मा संबंध नहीं होती, बल्कि माता पिता की आत्मा का विस्तार होती है। और जब वही आत्मा पीड़ा में हो, तो माता पिता चैन से न सो पाते हैं, न हंस पाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो माता पिता औलाद के दुख में भी शिव को स्मरण करते हैं, वे अनजाने में ही महान तपस्या कर रहे होते हैं। क्योंकि उस समय मन में प्रश्न उठते हैं, हमसे कौन सा पाप हुआ? क्या हमारे कर्म इतने बुरे थे? क्या ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है? और इन्हीं प्रश्नों के बीच जब कोई व्यक्ति भगवान शिव के सामने बैठकर रो पड़ता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शब्दों के, तब वो रोना ही सबसे बड़ा अभिषेक बन जाता है। कहा जाता है कि जब भक्त के आंसू शिवलिंग पर गिरते हैं, तब शिव स्वयं करुणा से कांप उठते हैं।
एक प्राचीन कथा में वर्णन है कि एक राजा के पास सब कुछ था, राज्य, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन उसका पुत्र सदैव बीमार रहता था। वैद्य, तंत्र, औषधि सब असफल हो चुके थे। राजा ने अंततः अभिमान छोड़कर शिव की शरण ली। उसने कोई वरदान नहीं मांगा, केवल इतना कहा, हे महादेव, यदि ये मेरे कर्मों का फल है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए, और यदि मेरे पुत्र की आत्मा पर कोई भार है तो उसे हल्का कर दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर शिव प्रसन्न हुए, क्योंकि शिव को बल्कि शक्ति मांगता है। कुछ समय बाद पुत्र स्वस्थ हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार ये हुआ कि राजा का हृदय बदल गया। अब वो जान गया कि औलाद को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम और प्रार्थना से संवारा जा सकता है। आज के समय में भी यही सत्य है। माता पिता बच्चों पर दबाव डालते हैं, तुलना करते हैं, अपेक्षाओं का बोझ डालते हैं, और जब औलाद टूटती है तो दोष भाग्य या ईश्वर को देते हैं। लेकिन शिव कथा हमें सिखाती है कि शिव पहले माता पिता के अहंकार को तोड़ते हैं, फिर संतान के मार्ग को सुधारते हैं। कई बार शिव औलाद के दुख को तुरंत समाप्त नहीं करते, क्योंकि वो दुख किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटता है, तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही कई संतानें कठिन समय से गुजरकर ही जागृत होती हैं। माता पिता का कार्य है उस समय धैर्य न खोना, शिव नाम का सहारा लेना, घर के वातावरण को शुद्ध रखना, क्रोध, कटु वचन और निराशा से बचना, क्योंकि जहां निराशा होती है वहां समाधान प्रवेश नहीं करता, और जहां शिव का नाम होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। ये भी कहा गया है कि जो माता पिता सोमवार को शिव कथा सुनते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और औलाद के लिए मौन प्रार्थना करते हैं, उनके घर में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कभी संतान का स्वभाव बदलता है, कभी परिस्थितियां, कभी रास्ते, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। और जब माता पिता पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जिस पीड़ा को वे अभिशाप समझ रहे थे, वही उन्हें शिव के सबसे निकट ले आई। इसलिए हे भक्तों, यदि आज आप टूट चुके हैं, यदि औलाद को लेकर रातों की नींद उड़ चुकी है, यदि मन बार बार प्रश्न करता है कि अब क्या होगा, तो आज शिव की कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जो मन को स्थिर करती है, हृदय को भरोसा देती है और आत्मा को ये समझाती है कि शिव कभी अन्याय नहीं करते। वे केवल हमें उतना ही कष्ट देते हैं जितना हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है। और जिस दिन माता पिता ये समझ लेते हैं, उसी दिन से शिव की कृपा अदृश्य रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जब माता पिता अपने भीतर की पीड़ा को समझने लगते हैं, तब शिव धीरे धीरे उनके जीवन में संकेत भेजना शुरू करते हैं। कभी किसी साधु के शब्दों के रूप में, कभी किसी कथा के माध्यम से, कभी किसी साधारण व्यक्ति की सलाह के रूप में। लेकिन अधिकतर लोग उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनका मन केवल परिणाम पर अटका रहता है। वे चाहते हैं कि औलाद तुरंत सुधर जाए, तुरंत सफल हो जाए, तुरंत कष्ट मुक्त हो जाए। पर शिव का मार्ग धैर्य का मार्ग है। शिव जानते हैं कि औलाद का दुख केवल उस बच्चे का नहीं होता, बल्कि पूरे वंश के संस्कारों, कर्मों और वातावरण का परिणाम होता है। इसलिए वे एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की चेतना को शुद्ध करते हैं। एक कथा में बताया गया है कि एक माँ रोज शिवलिंग के सामने बैठकर रोती थी। वो कुछ मांगती नहीं थी, बस अपने बेटे का नाम लेकर शिव से कहती थी, हे भोलेनाथ, इसे संभाल लेना, मुझसे अब नहीं संभल रहा। ये वाक्य शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जब भक्त स्वीकार कर लेता है कि वो सब कुछ नहीं कर सकता, तभी ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। धीरे धीरे उस माँ के भीतर की घबराहट कम होने लगी, उसका क्रोध शांत होने लगा, वो बेटे से कटु शब्द बोलना बंद करने लगी। और यही परिवर्तन बेटे के मन तक पहुंचा, क्योंकि औलाद माता पिता के शब्दों से नहीं, उनके भावों से प्रभावित होती है। शिव कथा हमें ये भी सिखाती है कि कई बार औलाद का भटकाव किसी गलत संगति से नहीं, बल्कि भीतर की खालीपन से होता है। और वो खालीपन तब भरता है जब घर में शांति होती है। घर में निरंतर शिकायत, ताना और भय का वातावरण हो तो संतान बाहर सुख खोजने लगती है। लेकिन जब माता पिता शिव नाम के साथ धैर्य को अपना लेते हैं, तब घर एक तपोभूमि बन जाता है।
कहा गया है कि जिस घर में बिना शोर किए शिव का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। शिव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे आचरण से प्रसन्न होते हैं। वे तब प्रसन्न होते हैं जब माता पिता औलाद को दोषी ठहराने की बजाय उसे समझने का प्रयास करते हैं, जब वे स्वयं के कर्मों पर दृष्टि डालते हैं, अपने शब्दों, व्यवहार और अपेक्षाओं को परखते हैं। शिव का ये नियम अटल है कि वे पहले अहंकार को गलाते हैं, फिर वरदान देते हैं। इसीलिए कई माता पिता को लगता है कि पूजा करने के बाद भी समस्या क्यों बनी हुई है, पर वास्तव में शिव भीतर ही भीतर उनका संस्कार बदल रहे होते हैं, और जब वो परिवर्तन पूर्ण होता है तभी बाहरी परिस्थिति बदलती है। ये भी कहा गया है कि जो माता पिता सोमवार को शिव कथा सुनते समय संतान का नाम लेकर दीपक जलाते हैं और अंत में केवल इतना कहते हैं कि हे महादेव, इसे सही मार्ग दिखा देना, उनके शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं, क्योंकि शिव माता पिता की मौन पीड़ा को सबसे पहले सुनते हैं, और जब वो पीड़ा सच्ची होती है तब उसका समाधान भी निश्चित होता है। कई बार समाधान हमारे सोच के विपरीत आता है। कभी संतान घर से दूर जाती है, कभी कोई बड़ा झटका लगता है, लेकिन वही झटका जागृति का कारण बन जाता है, और कुछ समय बाद वही माता पिता कहते हैं कि शिव ने जैसा किया अच्छा ही किया। इसीलिए हे शिव भक्तों, आज यदि आप औलाद के दुख से जूझ रहे हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, तो याद रखिए कि शिव आपको कमजोर करने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आए हैं। वे चाहते हैं कि आप टूटे नहीं बल्कि भरोसे के साथ खड़े रहें, क्योंकि जिस घर में माता पिता का भरोसा जीवित रहता है, उस घर में औलाद का भविष्य भी धीरे धीरे संवर ही जाता है।